बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का, जबकि आज हिजरी तारीख़ यकम मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी है और बास ममालिक के अंदर कल यकम मुहर्रमुल हराम थी। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान अब तक अफ़गानिस्तान के 6 सूबे मुकम्मल तौर पर फ़तह कर चुके हैं। इसमें नाज़रीन सूबा निमरूज़ है, जोज़जान है और कुंदूज़ है, समनगान है, सरायपुल है, ताखार है। ये 6 सूबे हैं जिन पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है और मुकम्मल कब्ज़ा यहाँ पर अफ़गान तालिबान कैपिटल दारुल हुकूमत पर कर चुके हैं। अब जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की ये ताज़ा तरीन ख़बर है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा बल्ख के मज़ार शरीफ के ऊपर धावा बोला हुआ है। मज़ार शरीफ कैपिटल है बल्ख का। पिछले 24 घंटों से यहाँ पर शदीद लड़ाई है और रात गए जो लड़ाई हुई है इसमें काबुल हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तो नाज़रीन जनरल कुर्बान शाह, जो काबुल हुकूमत का इंतहाई अहम कमांडर था, जनरल था, वो मज़ार शरीफ के अंदर बल्ख के अंदर तालिबान के हमले में मारा गया है, क्लैश के अंदर हलाक हो गया है। और यही शख्स अता नूर जमीयत इस्लामी का ज़िम्मेदार साथी भी था और उनका करीबी साथी था, जो तालिबान के हमले में हलाक हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन सूबा बल्ख का जो कमांडर था काबुल हुकूमत की जानिब से, वो ताजिकिस्तान भाग गया है, जिसका नाम खानुल्लाह बताया जा रहा है। ये शख्स बहाना करके, झूठ बोलकर, बल्ख छोड़कर, मज़ार शरीफ छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गया है उज़्बेकिस्तान के रास्ते से। और इसका एक लेटर काबुल हुकूमत की वजारत दिफा को भेजा गया है, जो तुरू मीडिया पर भी नशर हुआ है कि इसने कहा है कि चूँकि वो बीमार है, बीमारी की वजह से वो जंग की क़यादत नहीं कर सकता है, इसलिए वो काबुल आ रहा है। लेकिन ये शख्स अपनी फैमिली के हमरा ताजिकिस्तान भाग गया है। तो इस पर अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए कहते हैं कि जिस फ़ौज का कमांडर ऐसा हो कि वो बहाने करके बीमारी के जंग से, मैदान जंग से भाग जाए, तो उसके सिपाही और उसके जो दीगर अहलकार हैं वो कैसे तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। तो एक तो ख़बर यह है कि बल्ख के मज़ार शरीफ पर कब्ज़े के लिए तालिबान की शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। सुबह बल्ख के मज़ार शरीफ के अहम इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं और किसी भी वक्त बल्ख का पूरा सूबा कैपिटल मज़ार शरीफ तालिबान के पास जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी ख़बर है वो नाज़रीन सूबा बग़लान से सामने आ रही है। सूबा बग़लान का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है पुल खमरी, इसमें तालिबान दाखिल हो चुके हैं। ये भी मुकम्मल तौर पर किसी भी वक्त तालिबान के पास जा सकता है। और यहाँ के मरकज़ी जो गेट था, इस पर तालिबान ने इस्लामी इमारत का झंडा भी लहरा दिया है और तालिबान कहते हैं कि यहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा बढ़ चुका है और काबुल फ़ौजी तालिबान के हमलों के अंदर भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं और किसी भी वक्त ये इलाका और ये सूबा तालिबान की गिरफ्त में जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर आपको देते हैं। ये ख़बर है सूबा फ़राह से, जो ईरान के साथ बॉर्डर पर मग़रिब में वाक़ है और इसकी सरहदें निमरूज़ से, हिरात वगैरह से मिलती हैं। सूबा फ़राह के अंदर भी तालिबान ने रात गए बड़ा हमला किया है। फ़राह कैपिटल सिटी के अंदर, शहर के अंदर है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की जो मालूमात हैं कि अफ़गान तालिबान ने सूबा फ़राह सिटी का, शहर का जो पुलिस का हेडक्वार्टर था, इंटेलिजेंस NDS का जो हेडक्वार्टर था और फ़ौज का जो ट्रेनिंग सेंटर था, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और दीगर इमारतों का मुहासरा जारी है। किसी भी वक्त या जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हों, शायद उस वक्त तक ये सूबा मुकम्मल तौर पर तालिबान फ़तह कर चुके हों। तो अफ़गान तालिबान के इस वक्त 3 बड़े सूबों के अंदर जो हमले हैं वो आखिरी मरहले में हैं। किसी भी वक्त सूबा बल्ख है और इसी तरह से इसका जो पड़ोसी सूबा है बग़लान है और इसी तरह से फ़राह सूबा है, ये किसी भी वक्त तालिबान की गिरफ्त में जा सकता है। नाज़रीन ना सिर्फ ये सूबा बल्कि दीगर सूबे भी किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर ये बात कही थी कि अगस्त का महीना इंतहाई अहम है। अगस्त के अंदर तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं
और अगस्त के महीने के आखिर तक अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को भी वापस बुलाना है, फ़ौजियों को भी निकालना है। इसलिए ये क्रूशल महीना है, इंतहाई अहम महीना है। एक तरफ से इस महीने के अंदर तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा सूबों पर कब्ज़े की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ से अमेरिका फ़ौजें निकालेगा, और तीसरी तरफ से दोहा के अंदर 2 अहम मीटिंग होने जा रही हैं, एक 11 अगस्त को और एक तालिबान और काबुल हुकूमत के वफ़द के दरमियान होने जा रही हैं। नाज़रीन काम, जो हमारी प्रेडिक्शन है, जो हमारा तज्ज़िया है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान आने वाले 15 से 20 रोज़ के अंदर मज़ीद 15 के करीब सूबों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। यानी अगस्त के आखिर तक अफ़गानिस्तान की पोजीशन ये होगी कि अफ़गान तालिबान के पास तकरीबन 20 से 25 सूबे होंगे और बाकी मानदा, चूँकि अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, बाकी मानदा 8, 9 या 10 सूबे वो काबुल हुकूमत के पास रह सकते हैं, यानी उनके कैपिटल रह सकते हैं। वैसे तो दीगर अज़ला तमाम ही सूबों के तालिबान के पास हैं, 350 अज़ला तालिबान के पास हैं और इसके मुकाबले में काबुल हुकूमत के पास महज 50 ज़िले रह गए हैं। इस वक्त आपको एक नक्शा भी दिखा देते हैं। ये नक्शा अफ़गानिस्तान का ताज़ा तरीन नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर के इलाके हैं वो तालिबान के पास हैं और जो लाइट ब्लू कलर के इलाके हैं ये काबुल हुकूमत के कंट्रोल में हैं, और जो सिल्वर कलर के इलाके हैं या ग्रे कलर के, ये कंटेस्टेड एरियाज़ हैं जहां पर लड़ाई जारी है। लेकिन बतदरीज सूरत हाल तब्दील हो रही है और अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और काबुल फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं। नाज़रीन काम, हमारे अंदाजे के मुताबिक अफ़गान तालिबान के पास निमरूज़, कुंदूज़, चौचान, तखार, समनगान, सरायपुल, ये 6 सूबे हैं जिन पर तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा है। अब जो आने वाले 20 दिन हैं, इसमें तालिबान कौन कौन से इलाकों पर कब्ज़ा कर सकते हैं? इसमें सूबा बल्ख है, बगलान है, फ़रा है, बदख्शां है। यहाँ पर तालिबान की पोजीशन 99% मजबूत है और किसी भी वक्त तालिबान मुकम्मल सूबे फ़तह कर सकते हैं। जबकि फ़ारियाब है, हिरात और हिलमत जहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है पिछले 2 हफ्तों से, ये भी इसी महीने तालिबान के पास चले जाएंगे। कंधार भी तालिबान के पास मुकम्मल तौर पर जा सकता है। बादगीस है जिसका सिर्फ कैपिटल तालिबान के पास नहीं है, बाकी सारे अज़ला तालिबान के पास हैं। पंशीर है जिसके 3 अज़ला तालिबान के पास है, यहाँ भी शदीद लड़ाई है, तालिबान पंशीर पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। लुगर के अंदर तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं। पख्तिया के अंदर, गर्देज के अंदर तालिबान हमला कर चुके हैं। ज़ाबुल, रोज़गान, नंगरहार, नूरिस्तान, ये वो सूबे हैं जो अगस्त के आखिर तक तालिबान के पास जा सकते हैं और तालिबान इन पर कब्ज़ा करके अफ़गानिस्तान के असलन हुक्मरान बन सकते हैं। और अफ़गान तालिबान के पास इन सूबों के आने से यकीनन काबुल फ़ौज और हुकूमत के पास इख्तियार नहीं रहेगा हुकूमत करने का, क्योंकि तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाकों पर कंट्रोल कर चुके होंगे। बारह का हम अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा हिलमत के अंदर शदीद लड़ाई जारी है, तालिबान का पलड़ा भारी है। 2 हफ्तों से तालिबान और काबुल फ़ौज में लड़ाई हो रही है। तालिबान के हाथों कई कमांडर काबुल हुकूमत के कत्ल हो रहे हैं और इसी तरह से उनसे कई अहम इलाके भी तालिबान ने छीन लिए हैं। जबकि काबुल हुकूमत तालिबान के कमांडर्स को हिलमत के अंदर शहीद करने का दावा कर रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। एक और ख़बर यह है कि सूबा हिलमत का डिस्ट्रिक्ट नादली है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ पर मज़ीद 27 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और असलहा भी तालिबान के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है सूबा कुंदूज़ से कि यहाँ का हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट तालिबान के पास नहीं है। वहाँ पर कब्ज़े के लिए तालिबान ने कार्रवाई शुरू की हुई है। कुंदूज़ एयरपोर्ट पर जो ड्यूटियाँ करने वाले फ़ौजी हैं वो तालिबान के सामने सरेंडर हो रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक काबुल फ़ौजी है वो अपने टैंक के हमरा तालिबान के पास आया और सरेंडर हो गया और एयरपोर्ट से ड्यूटी उसने छोड़ दी है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जल्द जो एयरपोर्ट्स हैं अफ़गानिस्तान के वो भी तालिबान के पास जा सकते हैं, तालिबान इन पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन में एक और इंतहाई अहम ख़बर है जो आपके सामने रखनी है, वो है सूबा कापिसा, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट नजराब है जिस पर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई हो रही है। तालिबान का वैसे अमूमी कब्ज़ा है लेकिन काबुल फ़ौजें ऑपरेशन करने आती हैं जिसमें उन्हें शिकस्त होती है। दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। 16 टैंक कापिसा के अंदर तालिबान ने गिरफ्त में ले लिए हैं, माल गनीमत के तौर पर तालिबान को हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गान तालिबान को दीगर मफतूहा इलाकों के अंदर भी मज़ीद जो काबुल एहलकार थे, सरकारी एहलकार थे, वो हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं और तालिबान इसे अपनी बड़ी फ़तह करार दे रहे हैं।
इसके अलावा नाज़रीन काम एक और इंतहाई अहम खबर है कि सूबा सराय पुल है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया था, यहाँ पर तालिबान ने दर्जनों जो अमरीकी साख्ता टैंक थे और इसी तरह से गाड़ियाँ थीं, असलहा था, वो तालिबान ने कब्ज़े में लिए हैं। यानी असलहे के ज़खायर तालिबान को मिले हैं। तालिबान ने ऐसी वीडियो नशर की हैं कि करोड़ों डॉलर का असलहा और गाड़ियाँ और टैंकें और मशीन गनें तालिबान को मिली हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर खरबों डॉलर बर्बाद किए हैं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज को तैयार करने के लिए इतना डॉलर और इतना पैसा बहाया कि जो अमरीकी अवाम थी वो टैक्स देती थी, उस टैक्स के बदले यानी अवाम को वहाँ गुर्बत है, अवाम को वहाँ सहूलियात नहीं मिल रही हैं, वो सारा पैसा अफ़गानिस्तान की जंग में बहाया गया और जो काबुल फ़ौजें हैं इनको तैयार किया गया, लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि तालिबान का मुकाबला करें, ये भाग जाती हैं और अमेरिका की सारी इन्वेस्टमेंट तालिबान के कब्ज़े में चली गई है। तो ये है अफ़गान तालिबान की फतूहात और रफ्ता रफ्ता अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो करें। वहाँ पर आपको लाजमी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर मिलेंगी जो यूट्यूब पर शायद आप ना देख पाएँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ सकती हैं, इस वजह से वो वीडियो तस्वीर सिर्फ़ और सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।